Students of 10th class, we were discussing about the question answers of your exercises of chapter 10, light, reflection and refraction. तो हमने previous lecture में question number 7 तक डिस्कस कर लिए थे. Today we will start from question number 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ योर एक्सरसाइज ऑफ द टेक्स्ट बुक में आपके पास दिया होगा क्वेश्चन नंबर 8. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन फॉलोइंग सिचुएशंस. कुछ सिचुएशंस गिवन है आपके पास और उन सिचुएशंस में हम कौन कौन से मिरर यूज करते हैं. फर्स्ट सिचुएशन गिवन है हेडलाइट्स ऑफ ए कार. तो हेडलाइट्स ऑफ कार में कौन सा मिरर यूज किया जाता है. देखिए कॉनकेव मिरर. सो वी कैन से कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन, कहां यूज किया जाता है, हेडलाइट्स ऑफ. ठीक है, कार्स की बात किया, वैसे तो व्हीकल्स की हेडलाइट्स में हम इसको यूज कर लेते हैं. क्यों यूज करते हैं ये भी बोला है. ठीक है, सपोर्ट योर आंसर विद रीजन. रीजन बताना है कि ऐसा क्यों होता है. देखिए हम करते क्या हैं, हम लेते हैं इस तरह से एक कॉनकेव मिरर. ठीक है, कार की जो हेडलाइट्स होती हैं, बाहर जो लाइट्स लगी हैं, उनमें हम सबसे पहले लेते हैं इस तरह से कॉनकेव मिरर. और इस कॉनकेव मिरर का जो फोकस है, दिस इज द फोकस हियर. ठीक है, इस फोकस पे रखा जाता है सोर्स ऑफ लाइट. दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है, हम कोई बल्ब रख देंगे या कोई ट्यूब लाइट रख देंगे, तो ये जो सोर्स ऑफ लाइट इज देयर. ठीक है, ट्यूब रॉड रख देंगे. ठीक है, या एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड यहां पर रख देंगे. क्लियर. अब देखिए होता क्या है, जब लाइट हम स्विच ऑन करेंगे, ये जो सोर्स ऑफ लाइट है, इट विल स्टार्ट टू एमिट द लाइट लाइक दिस. तो जो रे ऑफ लाइट फोकस से मिरर की तरफ को आती है, रिफ्लेक्शन के बाद इट मूव्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो इसका मतलब है जितनी भी रेज ऑफ लाइट मिरर के ऊपर पड़ेगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो इस तरह से पैरेलल जाएंगी. इसका मतलब है हमें मिलता क्या है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट. सो वी कैन से, अगर हम कॉनकेव मिरर व्हीकल या कार की हेडलाइट में यूज करते हैं तो हमें उससे पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलता है. तो यही हमने सपोर्ट करने के लिए लिखना है, उसको राइट करना है. ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं व्हेन सोर्स ऑफ लाइट is placed at a focus, then a parallel beam of light, then a parallel beam of light is obtained. ठीक है, from the reflection of concave mirror. तो कॉनकेव मिरर से जब रिफ्लेक्शन होती है तो इस तरह से होता है. द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज साइड या रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल. कौन सा होता है. देखिए व्हीकल में हम रियर व्यू मिरर, जिसको ड्राइवर्स मिरर बोलते हैं, कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर. सो वी कैन से कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स. ठीक है, इसको ड्राइविंग मिरर भी बोलते हैं. ये कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है, जब ड्राइवर इस तरह से उस मिरर में दिखेगा तो उसको पीछे से आने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं सबकी सब दिखेंगी. क्यों दिखेंगी, कैसी दिखेंगी, इरेक्ट, सीधी दिखेंगी और उनका इमेज छोटा दिखेगा. इमेज छोटा दिखने की वजह से इसका जो फील्ड व्यू है, जो एरिया कवरेज है, पीछे से ढेर सारा एरिया कवर कर लेता है, वो इंक्रीज हो जाता है. तो यही चीज हमने लिखनी है. क्यों होता है, ड्यू टू लार्ज
एरिया ऑफ कवरेज। ठीक है जी, ये यूं बोल सकते हैं लार्ज व्यू एरिया, लार्ज व्यू एरिया। इसका जो एरिया व्यू है वो लार्जर है। ठीक है, साथ में इमेज सीधा दिखता है, पीछे से आने वाली गाड़ियां सब कैसी दिखेंगी, सीधी दिखेंगी। ठीक है, एंड इरेक्ट स्मॉल इमेजेस आर सीन। इसलिए हम किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज ए ड्राइविंग मिरर और रियर और साइड व्यू मिरर। ठीक है, सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सोलर फर्नेस में हम किसका यूज करेंगे। देखिए सोलर फर्नेस में क्या होता है, जो सनलाइट आती है उस सनलाइट का यूज करते हैं हम किसी भी चीज को हीट करने के लिए, गर्म करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हमें यहां पर फिर से कॉनकेव मिरर यूज करना पड़ेगा। सो हम बोल सकते हैं कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन सोलर फर्नेस। ठीक है, तो सोलर फर्नेस में हम किसका यूज कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर का। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि सन से आने वाले लाइट को कॉनकेव मिरर एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट करेगा, और जब ये एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट होगी तो वहां पर हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज कॉनकेव मिरर concentrates the sunlight at one point and produce heat. So this is the question number 8 of your book. Now next is, that is question number 9 is there. So let us see what is question number 9. देखिए question number 9 बोल रहा है 1/2 of convex lens is covered with a black paper. आपके पास कोई convex lens दिया हुआ है इस तरह से, this is a convex lens, और इसका हाफ पोर्शन जो है ब्लैक पेपर से हमने क्या कर दिया है, ढक दिया है। ठीक है, it is covered with black paper. Will this lens produce complete image of the object? क्या ये लेंस जो आधा हाफ पोर्शन जिसका हमने ब्लैक पेपर से कवर किया हुआ है, ये क्या किसी ऑब्जेक्ट का कंप्लीट इमेज बनाएगा? जी हां, बिल्कुल, इट विल मेक कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। किस तरह से, देखिए रे ऑफ लाइट ऐसे चलेंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक रेज ऑफ लाइट चलेंगी ऑप्टिकल सेंटर में से। सो दीज रेज ऑफ लाइट here they will meet with each other. It means A dash B dash. तो image is the form. ठीक है, तो इसमें हम बोलेंगे अगर हमने इसको हाफ कवर किया है तो क्या हुआ, इमेज या कंप्लीट इमेज, वी कैन से कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। कंप्लीट इमेज तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इमेज आधा नहीं बनेगा, इमेज पूरा ही बनना है। लेकिन क्या हो जाएगा, जो इमेज की ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस वो कम हो जाएगी, बट ब्राइटनेस ऑफ इमेज डिक्रीजेस। ठीक है, इमेज की ब्राइटनेस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। So this was your question number 9. Now question 10 is there. You have question 10, that is a numerical based problem. So question number 10, an object 5 centimeter in length. Given क्या है, साथ साथ में ही राइट करते चलते हैं। ऑब्जेक्ट की लेंथ गिवन है, तो मींस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट that is given here, let it is named as h1, it is equal to 5 centimeter. ठीक है जी, आगे बढ़ रहा है, is held 25 centimeter away from converging lens
कन्वर्जिंग लेंस कौन सा हुआ? कन्वर्ज मींस इकट्ठे करना, और वो है कॉन्वेक्स लेंस। तो ये बोल रहा है ऑब्जेक्ट की हाइट है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऑब्जेक्ट लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर रखी है, ठीक है, क्लियर? कहां रखी है? 25 सेंटीमीटर। इट मींस u कितना गिवन है? हम लेंस के किस तरफ को रखेंगे? ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखेंगे ना, इस तरह से ए बी। इट इज हियर u गिवन है। देखिए जब भी लाइट चलेगी इंसिडेंट रे इस तरफ को चलेगी, लेकिन डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर एंड इट इज अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, सो इट इज माइनस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? -25 सेंटीमीटर। तो हाइट दी है ऑब्जेक्ट की 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का लेंस के सेंटर से कितना डिस्टेंस है? दैट इज -25 सेंटीमीटर। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में, ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। रे डायग्राम बनाना है और इमेज फॉर्म्ड देखना है कहां बनता है। तो देखिए फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ इज आल्सो गिवन, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो ये बोल रहा है कि आपने फाइंड आउट करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v। पहली बात डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालना है, तो पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। साथ में फिर इसने बोला है कि ऑब्जेक्ट इमेज का साइज भी निकालना है, मींस वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ इमेज आल्सो। तो हाइट ऑफ इमेज हम मान लेते हैं h2, इसका नाम रख लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या बोला है निकालने के लिए? हाइट ऑफ इमेज, जिसको हमने h2 बोला है, मींस हमने फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ इमेज एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो यूज करना है किसका? लेंस फार्मूला। 1/f इज इक्वल टू, हाँ जी, लेंस फार्मूला आ जाएगा -1/u + 1/v। आपने क्या फाइंड आउट करना है? v फाइंड आउट करना है। हियर इट इज v, सो फ्रॉम हियर वी कैन से 1/v is equals to 1/f plus 1/u। अब हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। f हमारे पास है बेटा 10 सेंटीमीटर, सो इट इज 1/10। क्लियर? u हमारे पास है -25 सेंटीमीटर, तो क्या हो गया? यहां प्लस बोला हुआ था आपके पास, हियर इट इज प्लस, समझ रहे हो बात को? तो यह माइनस तो बन जाएगा -1/25। इट इज इक्वल्स टू, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 25 और 10 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा आपके पास 50। तो 10 5 50, 5 2 मींस इट इज 3/50, और वी कैन से here it is v is equal to 50/3। तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 50/3 सेंटीमीटर। ये इसको हम कैलकुलेट करना चाहें तो 16 3 48, फिर से 2 आपके पास रिमेनिंग है, तो इस तरह से कितने सेंटीमीटर मींस 16.67 सेंटीमीटर। ये आ गया डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है। अब आपको बोला गया था एक और पार्ट है इस क्वेश्चन का, आपने फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ दिस इमेज। इस इमेज की हाइट फाइंड आउट करनी है, तो हाइट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर? हाइट के लिए हम यूज करेंगे, किसका यूज करते हैं टू फाइंड आउट द हाइट? व्हाट वी मेक यूज? हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं दैट h2। तो इसलिए हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करना है। तो मैग्निफिकेशन फॉर ए लेंस, लेंस के लिए मैग्निफिकेशन यू नो वेरी वेल, दैट इज m is equals to, it is defined as the ratio of size or height of the image to the height of the object. So also m is equal to h2 upon h1 and it is equals to v upon u. तो आपको बोला गया है आपने h2 भी फाइंड आउट करना है, सो इट इंप्लाइज h2 is equal to v upon u multiplied with
H1। समझ रहे हो बात को? तो ये आ गया V हमने अभी फाइंड आउट किया, which is 50 divided by 3, it means 50 divided by 3। U हमने गिवन है, that is -25, और बेटा H1 is also given, that is 5, तो ये आ गया इतने सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, then it is find to be -10/3। तो -10/3 का मतलब है इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 3.3 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? दिस इज द हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। तो ये फाइंड आउट करने के लिए बोला था। दिस इज आल्सो द आंसर। आप समझ रहे बात को? लेंस फार्मूले का यूज किया और मैग्निफिकेशन का फार्मूला हमने यूज किया, वहां से दोनों चीजें जो हमें क्वेश्चन में पूछी गई थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज देयर, क्वेश्चन 11 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। देखिए क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है? एक कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब की बार कॉनकेव लेंस है और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ आपको पता है नेगेटिव होती है, तो वो गिवन है, दैट इज 15 सेंटीमीटर, मींस इट इज f is equal to -15 सेंटीमीटर। आगे है forms an image 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर इमेज बना रहा है, मींस डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस गिवन है। आगे है हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, मींस आपको बोला है स्मॉल u, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस कितना है वो फाइंड आउट कीजिए। ड्रॉ द रे डायग्राम, रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखिए रे डायग्राम ड्रॉ करना है, पहले हम u की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो किसका यूज करेंगे? 1/f is equal to -1/u plus 1/v। फ्रॉम हियर वी कैन से 1/u फाइंड आउट करना है हमने u। ठीक है, तो मींस 1/u is equal to 1/v minus 1/f। It is equal to v is given, that is 1/10, f is माइनस, तो माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/15। 10 और 15 का एलसीएम लिए तो 30 आ गया। इट मींस 1/u is equal to 10 3s and 15 2s, means it is 5/, देखिए यहां पर आपके पास क्या आ रहा है? इट इज 1/u, इट इज 1/v माइनस 1/f, तो -1/f आ रहा है। सो हियर v इज गिवन। हाँ देखिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, एक कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, हाँ जी, v फॉर्म्स इमेज 10 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस के लिए v की वैल्यू क्या रहती है? नेगेटिव रहती है। क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस किस तरह से इमेज बनता है? इस तरह से ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट है, इट विल बी डाइवर्टेड लाइक दिस। क्लियर? तो एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों रेज आपस में मीट नहीं कर रही हैं, इसलिए इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करना पड़ता है? ट्रेस करते हैं, और जहां इसको ट्रेस किया जाता है, जहां इट अपीयर टू मीट वेयर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज टेक्स प्लेस, इसलिए द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस इज अपोजिट टू द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जा रही है राइट साइड में, जबकि ये वाला डिस्टेंस है C से लेके A डैश, जिसको V बोला गया, ये कैसा आएगा? नेगेटिव। तो इसलिए बेटा हमने V की वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करनी है वो -10 पुट करनी है। तो कितना आ गया आपके पास? इट इज -3 + 2। क्लियर? तो ये आ गया हमारे पास, इट इज इक्वल टू -1/30, और फ्रॉम हियर वी कैन से u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ये समझ में आई आपके पास? डायग्राम भी बन गया हमारा, रे डायग्राम पूछा था क्वेश्चन में। f फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव, v फॉर कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव, u फॉर कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। कॉनकेव लेंस के लिए u v f सब के सब क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। और आंसर भी देख लीजिए, f नेगेटिव गिवन है, v नेगेटिव है,
और यू जब हमने फाइंड आउट किया वो भी क्या आया, नेगेटिव। क्लियर? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. So revise these questions with very cool mind. Okay. By tomorrow we will discuss the question number 11 and up to the last question. So till that, bye bye.